पुण्याच्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचा महत्त्वाचा शोध. जांभूळ मधात ग्लुकोज कमी, अँटीऑक्सिडंट्सचं प्रमाण जास्त. अँटीऑक्सिडंट्स मानवी शरीरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक. 4 वर्षाच्या सखोल संशोधनानंतर जांभूळ मधाचे आरोग्यदायी गुणधर्म सिद्ध. जांभूळ मध आरोग्यासाठी ठरू शकतो फायदेशीर. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे वैज्ञानिक नेमकं काय म्हणाले? मध हे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे असं आपण म्हणतो, परंतु कोणतं मध आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे याचं उत्तर NCLच्या शास्त्रज्ञांनी लावलेलं आहे. 4 वर्ष संशोधन केल्याच्या नंतर जांभूळ मधामध्ये जर पाहिलं तर ग्लुकोजचं प्रमाण कमी आणि अँटीऑक्सिडंट्सचं प्रमाण जास्त असल्याचा निष्कर्ष जे आहे ते NCLच्या शास्त्रज्ञांनी काढलेला आहे. याचविषयी बोलण्यासाठी माझ्यासोबत डॉक्टर उदय मरेली जे की शास्त्रज्ञ आहेत ते आहेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आपने जो रिसर्च किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने जो अभी रिसर्च किया है ना, एक इंडिया का बड़ा प्रोजेक्ट है. ओके, हम इंडिया में अभी तक जो भी शहद है, अलग अलग हनीज़ जो भी वेराइटीज़ हैं, उसका पूर्ण तरीके से परिशोधन नहीं हुआ है. तो एक न्यूज़ आई है 6 साल पहले कि भारत में जो भी शहद बिकती है तो वो थोड़ा अडल्ट्रेटेड रहता है, उसमें सिरप्स ऐड किया जाता है. तो मैं खुद NMR साइंटिस्ट हूँ. हमारे साथ डॉक्टर सपना रविंद्रनाथन भी है जो भी NMR एक्सपर्ट है, और डॉक्टर अजित कुमार. हम तीनों मिलके उसके ऊपर थोड़ा डीप स्टडी किया था. तो हमें ये समझ में आया कि जो टेस्ट लाया गया है वो टेस्ट इंडिया के लिए 100% सही नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट जो है एक स्टैटिस्टिकल डेटा से कंपेयर करके करती है. वो स्टैटिस्टिकल डेटा में जो मास्टर डेटा है उसमें हनी, इंडियन हनीज़ का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है किसी को पता नहीं है. तो वो बहुत कम है उसमें, और वो जो भी है वो कितना ऑथेंटिक है इसको वो भी पता नहीं है. तो इसीलिए हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि हमें लगा कि जो भी अलग अलग तरीके की शहद है इंडिया में, ऐसे बहुत सारे वेराइटीज़ पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया का जोग्राफी बहुत बड़ा है एंड और अलग अलग सीजनल वेराइटीज़, आई मीन फ्लावरिंग प्लांट्स है, और 6 तरीके की मधुमक्खियाँ है अगर हम मेलिफेरा को भी काउंट करते हैं. तो अलग अलग शहद की पॉसिबिलिटीज़ हैं इंडिया में. तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडी हो जाएगा. सो वी स्टार्टेड विथ वन सिंगल हनी, द जामुन हनी, क्योंकि ये जामुन हनी जो है हमारे महाबलेश्वर में मिलती है. एंड तो सैम्पल्स लाना भी आसान होगा, हमें कंट्रोल भी मिल जाएगा बी कीपर्स के ऊपर कि किस तरीके से सैंपल को हार्वेस्ट करना है. वो सब कुछ हम जा सकते हैं, सैम्पल्स ले सकते हैं. तो पहले जो स्टडीज़ हुए थे 22-23 में, तो पायलट स्टडीज़ किए थे हम KVSC को लेकर, और CBRT बोल के और एक इंस्टीट्यूट है इधर पुणे में, सेंट्रल बी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, उनके सपोर्ट से. फिर 2024 से इंटरनली हमने काम करना शुरू किया. तब जाके हम जामुन सैम्पल्स कलेक्ट किए थे. 82 जामुन सैम्पल्स कलेक्ट किए थे हम, और वो सैम्पल्स को पूरे एडवांस टेक्निक से स्टडी किया गया. उसका केमिकल प्रोफाइलिंग जो रहता है, उसके अंदर क्या क्या सैकराइड्स है, क्या क्या मेटाबोलाइट्स है, क्या क्या फिनोलिक एसिड्स है, वो सब का स्टडी हम NMR और HPLC से किए थे. तो 82 सैम्पल्स का जब पूरा स्टडी किया गया NMR से, हमें एक एवरेज मिल जाती है कि कौन सा शुगर लाइक फ्रक्टोज भी है, ग्लूकोज है, कितने लेवल पे है, ओके, सुक्रोज कितने लेवल पे है, माल्टोज कितने लेवल पे है, वैसा सब कुछ. और फिर HPLC से हमने मेटाबोलाइट्स जो भी है, फिनोलिक एसिड जो भी है, उसका भी एस्टिमेशन, आइडेंटिफिकेशन और एस्टिमेशन किए थे. तो इस 82 सैम्पल्स का जब एवरेज किया गया था, हमें ये समझ में आया कि एक यूनिफॉर्म प्रोफाइल है इसमें. और उस जामुन हनी में कंपेयर टू अदर स्टडीज़, अदर हनीज़ दैट वी हैव स्टडीड, हमें ये समझ में आ गया कि जामुन हनी में ग्लूकोज का लेवल कम है कंपेयर टू द अदर हनीज़. और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो दिलाने वाले फिनोलिक एसिड वो सब रहते हैं ना, वो गुड अमाउंट में है, और इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी बहुत सही है, 85% तक है, जो कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडीज़ हम किया गया है. तो 85% इज़ ए गुड थिंग. और एंटी ऑक्सीडेंट जो है ना, लोग दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल हेल्थ. अगर एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी स्टडी किया जाता है लाइक फिनोलिक एसिड का,
आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि वो एंटी कैंसर में काम करती है, एंटी डायबिटिक है, कार्डिक हेल्थ प्रमोट करती है, गट हेल्थ प्रमोट करती है, हेपेटिक हेल्थ प्रमोट करती है, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है. सो इट्स लाइक ए जनरल नरिशमेंट. तो अभी हमें ये दो जानकारी अच्छी जानकारी मिली कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है और ग्लूकोज लेवल थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर हनीज. सर आपने जो है जो जामुन सिलेक्ट करने के लिए आपने महाबलेश्वरी क्यों चुना था? क्योंकि महाबलेश्वर पूरा घना जंगल है, उसमें 90% जामुन का ट्रीज है. और महाबलेश्वर में जब जामुन ब्लॉसम होती है, लाइक व्हेन जामुन कम्स इनटू फ्लावरिंग, वो थोड़ा अर्ली होती है कंपेयर टू अदर प्लेसेस मानसून आने से पहले. और उस टाइम पे बाकी का फ्लावर्स आते नहीं है. सो जो भी नेक्टर मिलती है शहद बनाने के लिए हनी बीज को, वो सिर्फ जामुन हनी ही होगा, जामुन नेक्टर ही होगा. सो इससे हमें पता चलता है कि वो नेक्टर कंपोजिशन जो है ना सिर्फ जामुन से है. तो ये हनी जो है ना वो 90% प्रिडोमिनेंट जामुन नेक्टर से बनी हुई है, तो ये जामुन हनी कहा जा सकता है. और या दैट इज़ द रीज़न. सर एंटीऑक्सीडेंट्स का जो प्रमाण है इसमें, इस जामुन में, तो इस शहद में जो है बहुत ज़्यादा प्रमाण में है, ऐसे आपने बोला है. इसका मानवीय शरीर के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है? वही तो मैंने बोला है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है ना, जो फिनोलिक एसिड्स और फ्लेवोनॉइड्स, वो जनरल हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज से आते हैं उनका. ओके, जैसे हम विटामिन्स लेते हैं, हमें विटामिन्स ऐसे ज़्यादा प्रतिशत में नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही काफ़ी है. ओके, तो ये फिनोलिक एसिड्स और फ्लेवोनॉइड जो है इनके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है. बहुत सारे लोग रिसर्च किए हैं. अब इसमें कैम्फरॉल मिलती है हमें, सिरिंजिक एसिड है, या क्यूसेटिन है. सो ये सब अगर लेते हैं, एक एक मॉलिक्यूल का सेपरेट स्टडी किया गया है. ये सबको एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है. ओके, डायबिटिक कंट्रोलिंग प्रॉपर्टीज़ है, हेपेटिक हेल्थ प्रमोट करते हैं, लिवर की हेल्थ प्रमोट करते हैं, कार्डियक हेल्थ प्रमोट करते हैं, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है. मतलब ये तो नॉर्मल है, जब किसी को बर्न हो गए तो उसके ऊपर हनी लगाते हैं हम लोग. सो ये सब वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है. और जामुन हनी को लेकर एक स्पेशल स्टडी भी किया गया है इंडिया से कि जामुन हनी प्रमोट्स वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ रीएपिथेलियलाइजेशन प्रॉपर्टीज़, मीन्स स्किन जो है ना रीजनरेट करने की प्रॉपर्टीज है बोल के स्टडी किया गया है. सो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसा जनरल यूज़ में आते हैं. सो इनको लेना ज़रूरी है हर एक. ओके, सुबह सुबह ले सकते हैं. सो दे विल प्रमोट, लाइक इट्स लाइक ए जनरल न्यूट्रिशन दैट विल प्रमोट योर नॉर्मल हेल्थ. सर इस सारे रिसर्च में क्या क्या यूज़ किया गया है? सो ये रिसर्च में हम मेजरली दो टेक्निक यूज़ किए हैं. एक है NMR, इसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक बोलते हैं. सो NMR जो है ना, NMR इज़ ए वेरी एडवांस टेक्निक. हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, ओके, पैरासीटामोल वो, इबुप्रोफेन वो, जो भी है मेडिसिन, सो NMR से ही उसको स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेट किया जाता है. सो बिना NMR से अभी मेडिसिन मार्केट में नहीं आता है. NMR is also used food, authentication is also used for food authentication, like wine के लिए, fruit juice के लिए. So अभी honey के लिए भी ये शुरू हुए हैं. Okay, so because NMR gives chemical fingerprint, it identifies each and every chemical present in a system. Okay, so we can identify the molecules using NMR spectroscopy. Okay, so we can establish the chemical profile or metabolic profile of any components. It's like a basic authentication technique. जैसे हम आदमी को देखते पहचानते हैं, NMR is a technique used to identify a chemical. पहचान सकते हैं, NMR सिग्नल देके वो कौन सा केमिकल है हम बोल सकते हैं. तो ये दिस इज़ अ बेस्ट टेक्निक टू स्टडी एनी मेडिसिन और फूड मटेरियल. सर इस सारे रिसर्च से फार्मर्स होंगे या जो शहद बनाते हैं, उनके लिए इसका किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? हाँ, सी इंडिया में जो भी बी कीपिंग का है ना, सो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है. और अगर देखेंगे तो 2017-18 इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है. वो है स्वीट रेवोल्यूशन इन इंडिया. स्वीट रेवोल्यूशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ताकि इंडिया का एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस जो है, हार्वेस्ट जो है, उसको बढ़ाने के लिए. सो स्वीट रेवोल्यूशन क्या है? स्वीट रेवोल्यूशन में एक विंग फॉर्म किया गया, होता है NBHM बोलते हैं सर, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन. उसमें एपीकल्चर की प्रमोशन किया जाएगा. सो बी कीपिंग क्यों करते हैं कि बीस आर इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन. ओके, अभी फूल आते हैं, फूल के बाद फ्रूट मिलती है हमें.
तो वो फूल का पहले पॉलिनेशन होना है तब फ्रूट बनने के लिए. सो ये पॉलिनेशन सपोर्ट चाहिए हर एक फार्मिंग में और जनरल कहीं कहीं पे भी, विदाउट विच फ्रूट और ग्रेन विल नॉट फॉर्म. ठीक है. तो पॉलिनेटर्स क्या क्या होता है, मीन छोटे छोटे मक्खियाँ भी पॉलिनेट कर सकते हैं. हनी बीस आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इन पॉलिनेशन. सो ये एपीकल्चर में एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है हनी. अगर हनी को हम वैल्यू एडिशन करेंगे, देर विल बी एन इंसेंटिव, देर विल बी एन encouragement फॉर द बी कीपर ऑल्सो टू एंगेज इन द बी कीपिंग एक्टिविटी. और अगर हम हनी को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो हनी को वैल्यू एडिशन जब करते हैं तो बी कीपिंग में इंकरेजमेंट आएगा. बी कीपिंग प्रैक्टिसेस विल ऑल्सो improve, right? So then it will automatically promote the pollination support that is expected by the government, overall supporting the agroeconomy of India, right? So it's honey is one aspect. When we study honey, automatically when we standardize honey, when we bring scientific credibility to the honey, its value increases, its quality control increases, and everything increases. So once its value increases, beekeeper will get a better price for what he is making. So this is the way this particular program connects to, you know, the well-being of a beekeeper. सर इस सारे रिसर्च से एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया जामुन का? चांसेस है, पर एक्सपोर्ट जो है, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं जामुन हनी का वैल्यू बढ़ाने के लिए जो साइंस से किया जा सकता है वो कर रहे हैं. पर उसका अभी इसका वैल्यू जो है हम बता रहे हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है. सी कंपेयर, अभी आप कंपेयर किया करता हो ना, देर इज़ वन हनी कॉल्ड मनुका हनी इन द वर्ल्ड. सो दिस हैज़ बीन वेल promoted by the government of the New Zealand, and it is always certified by the government of New Zealand. It comes into the market only with their certification, and उसका कीमत है almost 8,000 to 12,000 rupees per kilo in Indian market. So अभी जामुन हनी जो है, ये मनुका हनी जो है, they are from the same family of trees. Okay, there is a little bit difference in the activities. Okay, but that doesn't matter. उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है. ओके, पर हमने जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं ना कि जामुन हनी में ग्लूकोज जो है कम है, उसका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है बहुत सही है. सो दिस इज़ इनफ टू एक्चुअली ब्रांड इट एंड इंक्रीज इट्स वैल्यू, एंड वी कैन, आई मीन, इफ देयर इज़ अ गुड पॉलिसी दैट कम्स आउट, इट कैन बिकम ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड हनी, जिसके ज़रिए एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है. एक्सपोर्ट इज़ वन ऑप्शन, कंजम्पशन विद इन इंडिया इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन. सो हमारे पास इतना सारा जामुन हनी है, देयर इज ऑल्सो गुड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, दे आवर पॉपुलेशन आवरसेल्व्स कैन कंज्यूम दिस. यस सर, इसको प्रमोट करने के लिए, जामुन हनी को प्रमोट करने के लिए आप सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? तो मैं इंडिविजुअली गुजारिश कुछ नहीं कर सकता हूँ. सो मैं रिसर्च करके मैं मेरा डाउट साइंटिफिक आउटपुट जो है मैं बता रहा हूँ. सो जो गुजारिश करते हैं ना, सो दिस विल बी डन, प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट, done through the leadership of the institute and various regulatory bodies. Okay, yes, I mean, this is a good result and it should be promoted by the government or any interested bodies. आपल्यासोबत NMRचे चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अजित कुमार आहेत, त्यांच्याशी सुद्धा आपण संवाद साधणार आहोत. सर, क्या कहना चाहेंगे, जामुन हनी और नॉर्मल हनी में क्या फ़र्क होता है और ये क्यों करना पड़ा? See, you must have heard from my colleague that the jamun honey, what we have analyzed is the glucose content is less and the phenolic content is much higher. So which is kind of equivalent or better than some of the very most costly honey or most popular honey called Manuka honey. The reason why we took up honey profiling is that we found some years back that a lot of the honey that is sold in India is adulterated, and the NMR analysis is the best analysis which can detect this problem. And one of the important reason why we took up analyzing a certain type of honey is that such profiles are required. So each honey should be, the database is required to verify the authenticity of these honeys. So our idea is that we'll make a master database of several authentic Indian honey, which can be, and any other honey can be, the genuinity of these honeys, the authenticity of these honeys can be analyzed using NMR. So that is the purpose of this program. So we want to generate a
very important national resource, data resource for the different kinds of honeys in India. That is the aim of this project. Okay, and we hope that we get sufficient support from the government agencies to continue this project, because this is going to be a very costly and time-consuming project. So we have done only one type of honey. There are so many varieties of honey in India, which are similarly very precious for Indian, which is very genuine, which are kind of which are kind of authentic to India, and which are very valuable resources of India. जर पाहिलं तर जांभूळ मध जे आहे ते जांभूळ मधामध्ये ग्लुकोजचं प्रमाण कमी आणि अँटीऑक्सिडंटचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे ते आरोग्यासाठी फायदेशीर असू शकतं असं संशोधन जे आहे ते एनसीएलच्या शास्त्रज्ञांनी केलेलं आहे. तब्बल 4 वर्षे जो आहे यावरती रिसर्च करण्यात आलेला होता आणि त्यानंतर अखेरीस हे जे शास्त्रज्ञ आहेत ते निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेले आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश लोहारसह राजरत्न जोंधे, टॉप न्यूज मराठी, पुणे.